हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सेक्शन 41 को देखा था, जो बात करता है किसान बही के बारे में। हम लोगों ने समझा था किसान बही होता क्या है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। आज हम लोग चैप्टर 6 से कंटिन्यू करेंगे, जो बात करता है विलेज रिकॉर्ड के रिवीजन के बारे में, कि किसी विलेज के रिकॉर्ड्स हैं तो उसका रिवीजन कैसे किया जाएगा। रिकॉर्ड से मतलब है कि खसरा, खतौनी, मैप, ये सब एक विलेज में होते हैं, तो इनका रिवीजन कौन करेगा, प्रोसीजर क्या है इसका। तो इस चैप्टर में ये सब बताया गया है। चैप्टर 43 सेक्शन से शुरू होता है, जो बात करता है नोटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड सर्वे ऑपरेशन। इसका सबसेक्शन 1 बात करता है, जब भी कभी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई लोकल एरिया में किसी रिकॉर्ड को रिवीजन करने की ज़रूरत है, या फिर रीसर्वे की ज़रूरत है, या फिर रिवीजन और रीसर्वे दोनों की ज़रूरत है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया में एक नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा, और उस डेट से जिस डेट पे वो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट या उस एरिया में, वो समझा जाएगा कि वो रिकॉर्ड ऑपरेशन के अंतर्गत आ गया है, या फिर सर्वे ऑपरेशन के अंदर आ गया है, या फिर दोनों के अंदर आ गया है। इसका सब क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी आबादी या फिर विलेज आबादी जिसमें नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करता है सर्वे ऑपरेशन या रिकॉर्ड ऑपरेशन के लिए, वो उस मैनर में किया जाएगा जिस मैनर में प्रिस्क्राइब किया गया हो। इसका सब क्लॉज 3 कहता है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाय सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन जो सबसेक्शन 1 में नोटिफिकेशन इशू किया गया है उसको अमेंड कर सकती है, या फिर कैंसिल कर सकती है, या फिर डिक्लेयर कर सकती है, वो ऑपरेशन को क्लोज कर सकती है। ठीक है, वो सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन से 3 काम कर सकती है, अमेंड, कैंसिल, या फिर वो क्लोज कर सकती है उस नोटिफिकेशन को। इसका सेक्शन 44 बात करता है रिकॉर्ड ऑफिसर और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा। इसका सब क्लॉज 1 कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट ए रिकॉर्ड ऑफिसर। रिकॉर्ड ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, और उसको चार्ज दे दिया जाएगा रिकॉर्ड ऑपरेशन का या सर्वे ऑपरेशन का, या दोनों का। ठीक, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को चाहे तो वो अपॉइंट कर सकती है असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को भी। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑफिसर और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को अपॉइंट करती है। इसका सब सेक्शन 2 बात करता है कि जो असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर हो उसको पावर और ड्यूटीज़ कौन कन्फर करेगा, रिकॉर्ड ऑफिसर। रिकॉर्ड ऑफिसर चाहे तो उसको कुछ पावर और ड्यूटी कन्फर कर सकता है असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को, और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर उस पावर और ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा उस मैनर में जैसा प्रिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, अगर हम लोग सेक्शन 45 की बात करें तो ये बात करता है पावर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर ड्यूरिंग रिकॉर्ड और सर्वे ऑपरेशन। रिकॉर्ड ऑपरेशन और सर्वे ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड ऑफिसर की क्या क्या पावर होंगे, सेक्शन 45 उसकी बात करता है। ये कहता है, वेयर इन डिस्ट्रिक्ट और अदर लोकल एरिया इज अंडर रिकॉर्ड और सर्वे ऑपरेशन, द पावर कन्फर बाय सेक्शन 23 to 26 शैल बी एक्सरसाइज बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर। कि जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई लोकल एरिया रिकॉर्ड ऑपरेशन या सर्वे ऑपरेशन में हो, तो रिकॉर्ड ऑफिसर के पास क्या क्या पावर होंगी, जो सेक्शन 23 to 26 पावर हैं वो सब ही पावर रिकॉर्ड ऑफिसर के पास होंगी। सेक्शन 23 में पावर सब डिविजनल ऑफिसर को दिया गया है, जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था। बाउंड्री मार्क से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो उसमें इरेक्शन, रिपेयर या रिन्यूअल करना हो बाउंड्री मार्क को तो सब डिविजनल ऑफिसर करता है, और बाउंड्री के रिगार्डिंग डिस्प्यूट हो तो सेक्शन 24 में उसके पास सब डिविजनल के पास पावर होती है। ठीक है, और राइट ऑफ वे एंड अदर इजमेंट्री राइट हो तो सेक्शन 25 में हो, तो ये सभी राइट रिकॉर्ड ऑफिसर के पास सेक्शन 45 में होंगी। अगर हम लोग सेक्शन 46 को देखें तो ये बात करता है रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ड्यूरिंग रिकॉर्ड ऑपरेशन, और सेक्शन 47 बात करता है रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ड्यूरिंग सर्वे ऑपरेशन। और रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड कैसे होगा और सर्वे ऑपरेशन के टाइम रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड कैसे होगा, ये दोनों सेक्शन बात करते हैं। तो अगर हम लोग 46 को देखें तो ये कहता है कि जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई लोकल एरिया रिकॉर्ड ऑपरेशन के अंतर्गत चल रही हैं, तो रिकॉर्ड ऑफिसर के पास पावर होगा कि वो रिवाइज करे उस विलेज के, हर एक विलेज के
फील्ड बुक को मतलब खसरा को, रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी खतौनी को, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफिसर के पास पावर होगा ये सब वो रिवाइज कर सकता है। और सेक्शन 47 की अगर हम लोग बात करें तो वो सर्वे ऑपरेशन की बात करता है। जब भी कभी किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी लोकल एरिया में सर्वे ऑपरेशन चल रहा हो तो रिकॉर्ड ऑफिसर पहले प्रिपेयर करेगा हर विलेज के लिए एक मैप, ठीक है। ये रिकॉर्ड ऑपरेशन के टाइम नहीं था, लेकिन सर्वे ऑपरेशन के टाइम पहले रिकॉर्ड ऑफिसर एक मैप तैयार करेगा हर विलेज के लिए और उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेगा रिवाइज करने के लिए फील्ड बुक या फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट को, खसरा या खतौनी को, ठीक है। तो सेक्शन 46 और 47 इसकी बात करता है। अगर हम लोग सेक्शन 48 को देखें तो ये कहता है पावर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर एज टू इरेक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क। बाउंड्री मार्क के इरेक्शन के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर के कौन से पावर होंगे, सेक्शन 48 इसको बताता है। ये कह रहा है व्हेन एनी लोकल एरिया इज अंडर सर्वे ऑपरेशन द रिकॉर्ड ऑफिसर में इशू ए प्रोक्लेमेशन डायरेक्टिंग ऑल ग्राम पंचायत एंड भूमिधर टू इरेक्ट विद इन 15 डेज सच बाउंड्री मार्क। ये सेक्शन कहता है कि जब भी किसी लोकल एरिया में सर्वे ऑपरेशन हो रहा हो तो रिकॉर्ड ऑफिसर के पास ये पावर होता है कि वो एक प्रोक्लेमेशन इशू करता है और डायरेक्ट करता है वहाँ की ग्राम पंचायत को और वहाँ के भूमिधर को कि वो इरेक्ट करे, निर्माण करे विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर उस बाउंड्री मार्क को, जैसा रिकॉर्ड ऑफिसर बताता है। और रिकॉर्ड ऑफिसर लिमिट भी उस विलेज का उससे फिक्स कर सकता है। अगर भूमिधर या फिर ग्राम पंचायत वहाँ का उसको फेल करता है बाउंड्री मार्क को इरेक्ट करने में तो कलेक्टर वो स्वयं करवा सकता है और वो जो कॉस्ट होगा वो रिकवर कर लेगा ग्राम पंचायत से और भूमिधर से, ठीक है। तो पहले रिकॉर्ड ऑफिसर खुद कहेगा वहाँ के ग्राम पंचायत को और भूमिधर को कि बाउंड्री मार्क को वो लोग इरेक्ट करें विद इन 15 डेज, लेकिन अगर वो लोग फेल करते हैं उसको इरेक्ट करने में तो वो फिर खुद करवाएगा और कॉस्ट रिकवर कर लेगा भूमिधर से और पंचायत से वहाँ की। अगर हम लोग सेक्शन 49 की बात कर दें तो ये बात करता है प्रोसीजर ऑफ रिवीजन ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड, ठीक। ये कहता है किसी मैप को या फिर किसी रिकॉर्ड को रिवीजन करने के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएंगे, ये वो प्रोसीजर बताता है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है रिकॉर्ड ऑफिसर सेल, जो रिकॉर्ड ऑफिसर है वो मैप और रिकॉर्ड को रिवाइज करने के लिए चाहे तो फील्ड पे सर्वे करा सकता है या फिर मैप करेक्ट करा सकता है या फिर उस फील्ड पे जांच पड़ताल कर सकता है जाके, और टेस्ट और वेरिफिकेशन भी करा सकता है रिकॉर्ड ऑफ राइट का, ठीक है, जैसा मैनर प्रिस्क्राइब किया गया हो उस हिसाब से। अगर इसके हम लोग सबसेक्शन 2 के बारे में बात करें तो ये कहता है कि जो करंट रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसके टेस्ट और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद सबसेक्शन 1 में जो नायब तहसीलदार है वो कोई क्लरिकल मिस्टेक और एरर हो तो उसको उस रिकॉर्ड से एरर को दूर करेगा और एक नोटिस भेजेगा उस लैंड के कंसर्न टेन्योर होल्डर को और जो पर्सन इंटरेस्टेड हैं उसको भी, ठीक है। एक नोटिस भेजेगा और उसमें मेंशन रहेगा उनके कंसर्न टेन्योर होल्डर के राइट और लायबिलिटीज़ मेंशन रहेंगे। कोई अगर मिस्टेक है या फिर कोई डिस्प्यूट डिस्कवर होके आ रहा है तो वो सभी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। इसका सब क्लॉज 3 कहता है कि जो टेन्योर होल्डर है जिसको नायब तहसीलदार सबसेक्शन 2 में नोटिस इशू करता है वो टेन्योर होल्डर नोटिस रिसीव हो जाने के 21 डेज़ के अंदर चाहे तो नायब तहसीलदार के पास एक ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है उस रिकॉर्ड से रिलेटेड, उसके करेक्टनेस या फिर नेचर से रिलेटेड, ठीक है। और सब क्लॉज 4 बात करता है अगर कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड है जिसको नोटिस सबसेक्शन 2 में इशू किया गया है वो भी अगर चाहे तो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है नायब तहसीलदार के पास एट एनी टाइम बिफोर द डिस्प्यूट इज सेटल, लेकिन डिस्प्यूट जो है उसके सेटल हो जाने के पहले ही उसको ऑब्जेक्शन रेज करना होगा नायब तहसीलदार के पास अकॉर्डिंग विद द सबसेक्शन 5। या फिर वो असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के पास भी कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है और वो डिसाइड होगा अकॉर्डिंग विद द सबसेक्शन 6,
ठीक है। अगर हम लोग सब सेक्शन 5 को देखें, द नायब तहसीलदार सेल, तो इसका सब क्लॉज 1 कहता है जब ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है सब सेक्शन 4 में तो नायब तहसीलदार पार्टीज को सुनेगा और या फिर किसी अदर केस में नायब तहसीलदार इंक्वायरी करेगा जैसा उसको ज़रूरी लगे, जैसा वो सही समझे, और फिर मिस्टेक को करेक्ट कर सकता है और डिस्प्यूट जो होगा उसको सेटल कर सकता है। और ये सब कैसे करेगा? कैंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज़, ठीक है, दोनों पार्टीज़ के बीच में कैंसिलेशन करके, और फिर ऑर्डर पास करेगा उससे रिलेटेड, ठीक है। इसका सब क्लॉज 6 कहता है द रिकॉर्ड ऑफ ऑल केसेस विच कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ बाई नायब तहसीलदार, ठीक है। जो सबसेक्शन 5 में प्रोसीजर दिया गया है, अगर नायब तहसीलदार बाई कैंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज़ उसको डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करा पाता, ठीक है, तो वो किसको भेज देगा? असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के पास भेज देगा, और वो असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर उस मैटर को डिस्पोज करेगा अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 24, जैसा सेक्शन 24 में प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है उसके अनुसार करेगा। लेकिन अगर कोई टाइटल के रिलेटेड डिस्प्यूट है, कोई टाइटल से डिस्प्यूट इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो समरी इंक्वायरी के थ्रू उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कौन करेगा? असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर। और इसका सब क्लॉज 7 के अगर हम लोग देखें, ये कहता है कि सेक्शन 6 में समरी इंक्वायरी करने के बाद अगर असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर सेटिस्फाई होता है कि कोई भी ज़मीन, कोई भी लैंड जो डिस्प्यूटेड है वो बिलोंग करता है स्टेट गवर्नमेंट को या फिर लोकल अथॉरिटी को, तो वो जो पर्सन अनऑथोराइज ऑक्यूपेशन में है उस लैंड के, उसको एविक्ट करेगा, उसको वहाँ से निकालेगा, और अगर उसके लिए उसको फोर्स भी यूज़ करना हो तो वो फोर्स भी यूज़ कर सकता है जितना उसको ज़रूरी लगे, ठीक है। और अगर सब क्लॉज 8 को देखें हम लोग, तो ये कहता है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है। जो सेक्शन 6 में या फिर सेक्शन 7, सब सेक्शन 6 में और सब सेक्शन 7 में असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर ऑर्डर देता है, उससे कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है, तो वो अपील कहाँ फाइल करेगा? वो रिकॉर्ड ऑफिसर के पास अपील फाइल कर सकता है, लेकिन विद इन 30 डेज, उसके बाद नहीं, ठीक है। जब ऑर्डर आता है उसके 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड ऑफिसर के पास अपील फाइल कर सकता है असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के अगेंस्ट, और रिकॉर्ड ऑफिसर जो डिसीजन देगा वो कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के फाइनल माना जाएगा, उसके खिलाफ अपील नहीं होगी। अगर सेक्शन 50 को हम लोग देखें, सेक्शन 50 बात करता है फाइनलाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट। ये कह रहा है मैप के रिवीजन के बाद या फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट के रिवीजन के बाद, जैसा 49 में मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अनुसार असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर उसको कंफर्म कर सकता है और अमेंड कर सकता है रिकॉर्ड ऑफ राइट, और वो सिग्नेचर करेगा उसमें विथ डेट, ठीक है। और सेक्शन 51 बात करता है प्रिपरेशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट, तो असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर प्रिपेयर करेगा हर एक विलेज के लिए नया रिकॉर्ड ऑफ राइट उसके रिवीजन हो जाने के बाद, ठीक। और अगर हम लोग लास्ट सेक्शन देखें, सेक्शन 53 प्रिजम्पशन एज टू एंट्री, तो जो भी एंट्रीज की गई हैं रिकॉर्ड में, खतौनी में या फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट में, तो वो प्रिज्यूम की जाएंगी कि वो सब सही हैं अनटिल कंट्रेरी इज प्रूव, जब तक उसको गलत साबित न किया जाए तब तक वो समझा जाएगा कि वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।